मैंने ना ही गुंडागर्दी की, ना ही कोई लाठी बाटा। चुनाव के टाइम में अपनी राजनीतिक पॉलिश करने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए सुबह आदरणीय शोभा सिंह जी के छोटे बेटे सुभाष जी ने कहा था कि मैं जोड़ा छाप राजनीति करने वाला बोलता हूँ। जो बिना जानकारी के धरना प्रदर्शन में बैठेगा ना, निश्चित तौर पे वो जोड़ा छाप राजनेता ही होगा। मैं मेरे शब्दों को वापस नहीं लूंगा। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान से। इन दिनों कुछ किसान हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट पर डॉक्टर राम प्रताप के खिलाफ धरना लगाकर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि डॉक्टर राम प्रताप व उसके परिवार ने उनकी जमीनों पर कब्जा करने व फसल न उगाने के लिए स्टे ले रखा है। इसी मामले को लेकर डॉक्टर राम प्रताप के परिवार की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने मौके पर ले जाकर वस्तुस्थिति दिखाई और मौका मुआयना करवाया। पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के बेटे अमित साहू ने वस्तुस्थिति से अवगत करवाया और बताया कि किस तरह से उनकी दीवार के पास से मिट्टी उठाई जा रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि स्टे मिट्टी खनन करने के लिए लिया है, न कि उपज करने के लिए। वह किसान अपनी जमीनों पर खेती कर सकते हैं। खेती करने के लिए किसी तरह का कोई स्टे नहीं है। कुछ किसान धरने पे बैठे हैं आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और मेरे प्रति खिलाफ कि हम लोग उनकी ज़मीन पे अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और इनकी ज़मीन खरीदना चाहते हैं। आप लोगों ने आज मौका देखा तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि अवैध रूप से खनन किसने किया, कितना किया और गलत सही कौन है और सही कौन है। इन लोगों ने बार बार हर रोज़ एक नया आरोप लगाते हैं, नई बात कहते हैं। कल इन्होंने क्या कहा, इनके वहाँ धरने पे जो आए इन्होंने क्या कहा, उनको ये पता नहीं होता। नया दिन एक आदमी नई बात लेके आता है। कभी तो कहते हैं कि हमें खेती नहीं करने देते, अगले दिन ये आरोप लगा देते हैं कि डॉक्टर राम प्रताप ने जब गोदाम बनाए उसी टाइम मिट्टी खोद के अपने गोदाम में डाल ली और अब मुकदमा कर दिया। तो इन लोगों को शायद जानकारी नहीं कि 2012 में हमारे गोदाम बन के तैयार हो गए थे और इन्होंने मिट्टी 2021 में खोद दी है। कम से कम बिना जानकारी के तो बात नहीं कहे, पूरी जानकारी लेके बात कहें। मैंने ना ही गुंडागर्दी की, ना ही कोई लाठी बाटा जंग की। मैंने एक सभ्य नागरिक की तरह से मेरे सिविल अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जब ये लोग यहाँ खनन कर रहे थे अवैध रूप से और बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं माने, तो मैंने तहसीलदार जी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो मेरा अधिकार है। और उस प्रार्थना पत्र के आधार पे तहसीलदार जी ने मौके पे पटवारी से रिपोर्ट ली। पटवारी ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अवैध खनन हो रहा है। 12 से लेकर 18 फीट तक मिट्टी खोदी जा चुकी है और कोई परमिशन नहीं है खनिज विभाग से और मौके पे खनन चल रहा है। उसी आधार पे तहसीलदार ने एसडीएम की एप्लीकेशन लगाई 177 की कार्रवाई के लिए, कुड़क करने के लिए। मेरे से एसडीएम साहब से बात की। एसडीएम साहब को मैंने निवेदन किया कि एसडीएम साहब किसी गरीब आदमी की ज़मीन को रकबा राज नहीं करना, आप सिर्फ इन्हें रोक दें कि ये खनन न करें। इसके अलावा मेरी कोई किसी से बात नहीं हुई। एसडीएम ने इस बात के ऊपर रोक लगा दी। ना ही तो मैंने इनको कोई खेती करने से रोका, ना ही मैंने किसी और काम के लिए रोका। अब दोबारा आप पार्टी फिर बने हैं, जो कल एसटीएफ पे कार्रवाई हुई उसमें देखो, जब नाक के ऊपर से पानी चला जाता है, जब कोई आदमी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, तो मेरा नुकसान कहाँ तक सहन करूँगा मैं। कहीं ना कहीं तो मैं पार्टी बनूंगा ही ना।
दूसरा ये एक आरोप और लगा रहे हैं कि मैंने हरिजन की को रास्ता नहीं दिया, ज़मीन में घुसने नहीं दे रहा। तो मैं उन भले आदमियों को एक बात बता दूं कि मेरी ज़मीन में से कोई सरकारी रास्ता है ही नहीं। मेरी ज़मीन सारी कन्वर्टेड लैंड है, नगर पालिका का पट्टा है मेरे पास, उसके अंदर से रास्ता है ही नहीं। तो मैं किसको रोकूंगा और किसको जाने दूंगा? सिर्फ चुनाव के टाइम में अपनी राजनीतिक पॉलिश करने के लिए, राजनीति को चमकाने के लिए ये जो बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि अपने गिरेबान में झांक के देखें। एक जो स्टे है वो किस चीज़ के लिए है? ये खेती ना करने का भी स्टे है क्या इसमें? नहीं, खेती ना करने का कोई स्टे नहीं है। और इसमें स्पष्ट तौर पे एसडीएम साहब ने लिखा भी है भी खेती कर सकते हैं। खेती करो, किसने रोका है? खेती करने के लिए मना कौन कर रहा है? जहाँ आप खड़े हो ये किसकी जमीन है? ये जो हम लोग जहाँ खड़े हैं वो आप लोग देख सकते हो, ये हरिजनों की ज़मीन है जिस पे कास्ट नहीं हुई। क्या कारण है वो? उसका कारण ये है कि वो सामने से रास्ता आ रहा है, वो रास्ता आगे आके इन खड्डों में ख़त्म हो गया। ये जो हरिजन है बेचारा अपने खेत में ट्रैक्टर कैसे लेके आएगा? तो रास्ता मैंने रोका है या इन्होंने रोका है, ये आपके सामने स्पष्ट है। और दूसरी बात, सुबह आदरणीय शोभत सिंह जी के छोटे बेटे सुभाष जी ने कहा था कि मैं जोड़ा छाप राजनीति करने वाला बोलता हूँ। तो जोड़ा छाप राजनीतिज्ञ मैं भी हो सकता हूँ। जोड़ा छाप राजनीतिज्ञ वो होता है जो बिना जानकारी के, बिना बात के और बिना पूरी जानकारी लिए धरना प्रदर्शन पे बैठता है। जो बिना जानकारी के धरना प्रदर्शन पे बैठेगा ना, निश्चित तौर पे वो जोड़ा छाप राजनीति ही होगा। मैं मेरे शब्दों को वापस नहीं लूँगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप पूरी जानकारी लो, उसके बाद में आप धरना प्रदर्शन करो। राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे होते हैं। डॉक्टर राम प्रताप जी की छवि को आप इस तरह से धूमिल करने की जो प्रयास कर रहे हो ना, वो नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया डॉक्टर राम प्रताप को जानती है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करूँगा कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी शंका है वो आके और इस जगह पर देखें। अगर हमारी गलती आप लोगों को 1% भी लगती है तो आप 100% मान लेना। 1% नहीं, 0.001% भी लगती है तो आप हमारी गलती 100% मान लेना। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान से।